हेलो गाइस। तो टॉप 10 पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक जो लोग करते हैं, आज मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग 10, 12, 15 ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं जो फाइनेंस को लेकर के नहीं करना चाहिए था। उसके बारे में मैं आज बताऊंगा। ये पूरा वीडियो आज आप देखो और पता करो कि क्या आप गलती ये कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज मैं सबसे पहले लेकर के आया हूँ, पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नो बजट प्लानिंग। नो बजट प्लानिंग में मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, बजट बनाना ही नहीं है। आपको पता ही नहीं होता है कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक सिंपल मंथली बजट बना लीजिए और उसको एक्सेल नोटिफाई और एक मनी मैनेजर के ऐप के माध्यम से उसको आप सारा कुछ रेडी कर सकते हैं। और उसमें आप अपना तय कर सकते हैं कि क्या करना है नहीं करना है उस पैसे को। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको बजट पहले बनाना है कि आपका क्या खर्चा है नहीं खर्चा है। वो सब आप एक लिस्ट बनाइए उस हिसाब से, जिसमें जहाँ पे कम हो सकता है पैसा वो पैसा को आप कम कीजिए। उसके बाद फिर आता है आपको, सबसे पहले मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैं रखा हूँ। सबसे पहले तो लोग जो यूज़ करते हैं ये क्रेडिट कार्ड, जिसको ज़रूरत नहीं है वो क्यों यूज़ करे क्रेडिट कार्ड। लेकिन अभी क्या है, फैशन चला हुआ है लाइक फ्री मनी, मतलब इसको सोचते हैं लोग कि फ्री में आ रहा है ये पैसा। अरे यार, तो इसको भरना भी तो है। ये क्यों नहीं देख रहे हो, पैसा तो भरना भी है। उसके बाद फिर आपका सबसे बड़ी गलती रहता है, तीसरे नंबर पे मैं रखा हूँ नो इमरजेंसी। नो इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के लिए लोगों के पास फंड ही नहीं है। जब अगर फंड की ज़रूरत पड़े और इमरजेंसी है तो उसके लिए फंड ही नहीं है लोगों के पास। तो भाई फिर क्यों कमाना जब आपके पास फंड ही नहीं है। तो उसके लिए आप प्लान नहीं कर रहे हो। फिर आप यहाँ पे ज़िंदगी मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। आप हर इंसान के पास 3 से 6 महीना का एक्सपेंस मतलब होना चाहिए इमरजेंसी में, या अगर कुछ हो गया या जॉब चला गया तो उस हिसाब से आप अपने मतलब कि फाइनेंस को ये कर सकते हो, आप संभाल सकते हो। 3 महीना या 4 महीना के लिए मानिए आपका जॉब ही चला गया तो आप क्या करोगे, कुछ उसमें है नहीं। तो आप उस फंड को ये करो, कहीं कहीं ना कहीं से निकालो उसको जो रह सके। ठीक है, इन्वेस्ट विदाउट गोल। अब इसमें क्या है, इसमें चौथे नंबर पे मैं रखा हूँ इन्वेस्टिंग विदाउट गोल। इसमें क्या है कि इसमें लोग क्या करते हैं, गोल बिना इन्वेस्ट करना, मतलब बिना मैप के ट्रैवल करने निकल गए लोग। मतलब क्या गोल है, इन्वेस्ट का कुछ पता ही नहीं है, बस कहीं जाना है तो बस बिना मैप के निकल गए। वो उस तरह का है। अब जैसे कि एजुकेशन है, कार है, रिटायरमेंट है या हाउस के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो सब अपना प्लान करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर अभी जैसे कि फिफ्थ नंबर पे मैं रखा हूँ लेट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। बहुत को क्या करते हैं, लेट कर देते हैं कि अरे यार करेंगे ना, अभी तो ये ले लेते हैं, इसकी ज़रूरत है, ये है, तो बहुत सारा काम है। तो ये नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि लेट इन्वेस्ट में क्या होता है, यंग एज में लोग सोचते हैं कि नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है, मैं कर लूँगा। लेकिन कंपाउंडिंग जो जितना अर्ली शुरू किया जाता है, मानिए आपकी एज है 25 साल और आप कमाना शुरू कर दिए, तो इसी टाइम से आपको कम से कम 1,000 या 2,000 आपको अपना सेविंग में या म्यूचुअल फंड में किसी में भी आप डाल के पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, छठे नंबर पे मैं रखा हूँ सबसे पहले तो ये बात है डिपेंडिंग ओनली ऑन सैलरी। जो बहुत लोग सैलरी पे डिपेंड रहते हैं कि नहीं अभी सैलरी है तो ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कुछ भी, कहीं घूमने चले गए या कुछ बाइक ले लिए, कार ले लिए। सैलरी पे डिपेंड है। एक ही इनकम सोर्स डेंजरस होता है। जैसे एक ही इनकम है, फ्रीलांसिंग है, कुछ उसके साथ जोड़ो पैसिव इनकम, या रेंट आ रहा है कहीं से या उस टाइप का है, तो आप कहीं भी उसको थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको डिपेंडिंग रहते हो सैलरी पे, और उसके बाद अगर कोई सैलरी रुक गया, जैसे कि मैं पहले भी बताया इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड के बारे में जो बता रहा था मैं, 3 से 4 महीना का आपके पास सैलरी रहना चाहिए जो कि आपको ज़रूरत में काम दे, इस टाइप में। अच्छा, सेवेंथ नंबर में मैं रखा हूँ इग्नोरिंग टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के लिए भी बहुत कोई समय नहीं देते हैं कि नहीं टैक्स प्लानिंग क्या करना है, टैक्स भरना ही क्यों है। तो इसमें क्या होता है, टैक्स अवॉइड मत करो प्लीज़। प्लान करो कि एनपीसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब लीगल वे में है जो टैक्स सेव करते हैं। ठीक है, टैक्स सेव करना सीखना। टैक्स सेव करने का प्लान आता है, म्यूचुअल फंड हो गया, एल आई हो गया, ये सब में आपको टैक्स से आपको बचत मिल सकता है। ठीक है। आठवें नंबर में पर रखा हूँ लाइफ स्टाइल, जो लोगों का आजकल हो गया लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। ये इसमें क्या होता है कि लोग इनकम बढ़ती है, लोगों के खर्च भी बढ़ते हैं।
लेकिन स्मार्ट लोग अपने सेविंग रेट को बढ़ाते हैं, नॉट एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस को बढ़ाते जा रहे हैं। आज ये खर्च हो गया, कल वो खर्च हो गया, तो सेविंग तो कहीं है ही नहीं। सेविंग तो आपके पास है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हैं, खर्च के लिए आप 10 तरह का चीज़ खरीदे जा रहे हैं, कभी कुछ, तो ये सब में आपको प्रॉब्लम आ सकती है इनमें। तो फिर उसके बाद आप 9वें नंबर पे मैं रखा हूँ नो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कोई कराना ही नहीं चाहता है, कोई भी एजेंट को देख लो आप इंश्योरेंस के लिए, वो भोगते रह जाएगा, इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लो। तो इंश्योरेंस आजकल लोग कराना ही नहीं चाहते। सबसे बड़े तो लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए आपके पास। लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ हो गया या हेल्थ हो गया, ये सब में आपको हमेशा इंश्योरेंस लेकर रहना चाहिए। हेल्थ में क्या है बेनिफिट, कि अगर आपको कुछ होता है तो आप क्लेम कर लिए पैसा, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कुछ आपको कुछ हुआ तो आप क्लेम करके उस पैसे को फिर से ले सकते हो, जो कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है। लाइफ इंश्योरेंस है, मैच्योरिटी के बाद एक बार आपको पैसे मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, या आपकी डेथ हो जाती है, कुछ भी किसी के साथ जो लेता है बंदा, वो किसी भी कारण से अगर नहीं रहा, तो उसकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं जितना कि इंश्योरेंस रहता है। जैसे 15 लाख का अगर लाइफ कवर है तो 15 लाख मिल गया। इस टाइप का प्लानिंग होना चाहिए। अच्छा, 10वें नंबर पे मैं रखा हूँ, अच्छा, फॉलोइंग रैंडम टिप्स। जैसे फॉलोइंग रैंडम टिप्स में क्या है कि आप जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, वीडियो ही बना रहा है, जैसे कोई बंदा यूट्यूब पे या कोई कंटेंट क्रिएटर है या कुछ भी, अपना एक साइड मतलब कि रख करके कुछ अपना गोल को रखा हुआ है कि हाँ मेरा सैलरी भी और इनकम भी है इसमें। हर यूट्यूब एडवाइस के लिए सेम नहीं होता, अपने गोल, रिस्क और इनकम के हिसाब से ही प्लान बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है, नॉलेज लेना अच्छा बात है, ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर लेना है किसी का। जैसे आपको कोई चीज़ का है एक्सपीरियंस, तो आप उस पे कंटेंट क्रिएट करो। अब ब्लाइंडली कॉपी, अब जैसे मनोज डे है, वीडियो बना रहा है, या कोई भी है, सौरभ जोशी अपना ब्लॉग बना रहा है, तो उस टाइप का ही लेकर के एकदम सेम नहीं आ जाना, अरे कुछ अलग ट्राई करना है। उस हिसाब से आप अपना ज़्यादा व्यूअर बना सकते हो या कुछ कर सकते हो उसमें। आपका अपना एक ये हो जाएगा कि नहीं, इसका तो अलग एक वाइब रहता है वीडियो पे, कि इस टाइप का आपका कुछ प्लान रहना चाहिए। तो ये सारा जो 10 मैं आज बताया हूँ, ये है पूरा आपका पूरा टॉप 10 पर्सनल फाइनेंस मिस्टेक जो लोग करते हैं। तो इस वीडियो को माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि टॉप 10 जो मिस्टेक करते हैं लोग, नहीं कोई वीडियो बना रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी पे डिपेंड है, तो वो लोग इतना खर्च ना करें और लाइफ को ज़रा सीरियस लेकर के कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी कराना चाहिए। इमरजेंसी फंड है, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। पूरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे साथ बने रहोगे तो मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को लेकर के ही वीडियो बनाता हूँ। तो बने रहोगे तो साथ में इन्वेस्टिंग करेंगे और सेविंग करेंगे। थैंक यू।